आप जहाँ रहते हैं वहाँ अपने घर में रहते हैं। अपने घर में रहने का महात्म्य नहीं है, पर भगवान के दरबार में रहें तो बड़ा भारी महात्म्य है। इस घर को तो आपने अपना माना है, पर यह घर पहले से भगवान का ही था, अब भी है और पीछे भी भगवान का ही रहेगा। मरोगे तो यह घर साथ थोड़े ही चलेगा, यह तो भगवान का ही है। अतः आज से आप मान लो कि भगवान के घर में रहते हैं, साक्षात भगवान के घर में ही रहते हो। हरिद्वार आते हैं तो कहते हैं, ओहो हर की पैड़ियाँ हैं ये तो। वृंदावन आ गए तो कहते हैं भगवान की लीला भूमि में है। अयोध्या में आ गए तो भगवान के दरबार में आ गए। भगवान का दरबार मान लो, भगवान का घर मान लो तो वही घर वृंदावन हो गया। हरदम यही बात रहे कि हम तो भगवान के घर में ही रहते हैं और खास लाडले हैं हम तो भगवान के। आज से यह बात मान लो। अपने अपने घरों को अपना घर मत मानो। अरे भगवान का ही घर है, अपना घर तो बीच में माना है। पहले भगवान का था और पीछे भी भगवान का ही रहेगा, फिर बीच में अपना कैसे हो गया? छापा मारा है मुफ्त में। एक बात पर और ध्यान देना, जो भी काम करो भगवान का मान कर करो। खेती करो चाहे घर का काम धंधा करो, भोजन करो चाहे भजन करो, कपड़ा धो चाहे स्नान करो। शरीर भी भगवान का है तो भगवान की सेवा के लिए इसका काम करते हैं। खाना पीना भी भगवान का काम है, काम धंधा भी भगवान का ही करते हैं। सब संसार के मालिक भगवान हैं तो सब शरीरों के मालिक भी भगवान हैं। तो शरीरों का और संसार का काम किसका हुआ? भगवान का ही हुआ। कैसी मौज की बात है। भगवान के दरबार में रहते हैं और काम धंधा भी भगवान का ही करते हैं। दो बातें हुई, अब तीसरी बात। घर में जितनी चीज़ें हैं ये भी भगवान की ही हैं। घर भगवान का और आप भगवान के, तो चीज़ें किसी दूसरे की हो सकती हैं क्या? माताओं और बहनों को चाहिए कि उन भगवान की चीज़ों को लेकर रसोई बनावें। मन में समझें कि ओहो मैं तो ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए प्रसाद बना रही हूँ। ठाकुर जी को भोग लगावें। ठाकुर जी को भोग लगाकर घर के जितने लोग हैं उनको ठाकुर जी के जन समझकर प्रसाद जिमावें। उन्हें ऐसा माने कि ये सब ठाकुर जी के प्यारे जन हैं, ठाकुर जी के प्यारे लाडले बालक हैं। इनको भोजन करा रही हूँ, ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ। जैसे किसी बच्चे को प्यार करे तो उसकी माता राजी हो जावे कि नहीं, ऐसे ही भगवान के बालकों की सेवा करें तो भगवान राजी हो जावें। कैसी मौज की बात है। भगवान की रसोई बनाई, भगवान को ही भोग लगाया और भगवान के ही बालकों को प्रसाद जिमा दिया। अपने भी भोजन करें तो ठाकुर जी का प्रसाद समझते हुए भोजन करें। ठाकुर जी का प्रसाद है, कैसी मौज की बात है। तुम्हें ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहीं। केवल भोजन ही नहीं, गहना पहने तो ठाकुर जी को अर्पण करके ठाकुर जी का ही कपड़ा पहने। सब चीज़ें प्रसाद रूप में ग्रहण करें तो सब चीज़ें पवित्र हो जाती हैं। आपने देखा है कि नहीं, ठाकुर जी के प्रसाद लगावें और वह बांटें तो हर एक आदमी हाथ पसारेगा। लखपति हो चाहे करोड़पति हो, आपके सामने हाथ पसारेगा और वह प्रसाद का आप छोटा सा कड़का दे दें, वह राजी हो जाएगा। वह क्या मीठे का भूखा है? कोई लखपति करोड़पति आपसे प्रसाद मांगे और अगर उसे कहें कि चलो बाजार में मीठा दिलाऊं आपको, तो वह नाराज हो जाएगा। वह धनी आदमी कहेगा कि मिठाई का भूखा हूं क्या मैं, हमें प्रसाद चाहिए। प्रसाद का कितना महत्व है बताओ। ठाकुर जी का प्रसाद है, घर में सब चीज़ें ठाकुर जी की हैं। आप करें तो एक बात बतावें, बहुत बढ़िया, कृपा करके कर लें तो बहुत बढ़िया और फायदे की बात है। घर में जितना धन पड़ा है
सब पर तुलसी दल रख दो। जितने गहने कपड़े हैं सब पर तुलसी दल रख दो। जितने रुपए पैसे पड़े हैं तिजोरियों में सब पर तुलसी दल रख दो। घर पर भी धर दो। जितने भी गाय भेड़ बकरी हैं उन पर तुलसी दल रख दो। छोरा छोरी पर भी धर दो। किनके बालक हैं? ठाकुर जी के बालक हैं। एक चमत्कार है, आप कर सको तो बतावें, पर हृदय से करो जब होवे। छोरा उद्दंड है और कहना नहीं मानता, सच्चे हृदय से अपनी ममता उठा लो कि मेरा है ही नहीं, केवल ठाकुर जी का ही है। छोरा बिल्कुल सुधर जाएगा। जैसे ठाकुर जी के भोग लगाने से चीजें पवित्र हो जाती हैं, बड़े बड़े पुरुष आदर करते हैं, ऐसे सच्चे हृदय से अपनी ममता बिल्कुल मिटाकर केवल ठाकुर जी का ही मान लें तो वह शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ऐसी बात करके देखो। शर्त यह है कि अपनी ममता बिल्कुल उठा लें। जैसे मुसलमानों का छोरा है ऐसे ही यह छोरा है। मर जाए तो कोई असर नहीं हमारे पर, हमारा छोरा नहीं है, अब मरा तो ठाकुर जी का, जबकि ठाकुर जी का मरता ही नहीं। यहां मर गया तो वहां जन्मा, ठाकुर जी से बाहर होता ही नहीं। ऐसा करने से छोरा पवित्र हो जाएगा। एकदम बात ठीक है। ममता ही मलिनता है, इसके कारण ही मलिन होता है। दान पुण्य करते हैं तो इनके साथ अपना कोई संबंध नहीं माने। दातव्यमिति यद्यानम दीयते अनुपकारिणे, गीता में कहा है। अनुपकारिणे का अर्थ यह नहीं कि कोई उपकार न कर दे हमारा, मानो पहले उपकार किया नहीं और आगे भी आशा नहीं है। ऐसे को दिया जाए जिनसे अपना स्वार्थ का संबंध ना हो, उनको दो। चाहे घर वालों के साथ स्वार्थ का संबंध ना रखो, एक ही बात रहेगी, टोटल एक आएगा। चाहे तो अपनापन ना हो, वहां सेवा करो, अथवा जहां सेवा करो वहां अपनापन मिटा दो, एक ही बात होगी। भगवान के हैं हम, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। मैं भी भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ। यह पंचामृत है असली। आज से इस बात को पकड़ लो। सर्वभावेन माम भजति, और सब भावों से भगवान का ही भजन करें। सब काम करें, स्नान करें, शरीर को शुद्ध करें तो भाव रखें कि ठाकुर जी का शरीर है, ठाकुर जी का काम करता हूँ मैं, तो ठाकुर जी पर एहसान कर सकते हैं कि महाराज आपका काम करता हूँ। एक ब्राह्मण कहा करते थे, मैं रोज एक ब्राह्मण जिमाता हूँ। स्वयं भोजन करते थे, भाव रखते कि रोज एक ब्राह्मण जिमाता हूँ। यह कितनी बढ़िया बात है। ऐसे ही परिवार का परिवार ठाकुर जी का, ठाकुर जी के परिवार का पालन करता हूँ। ठाकुर जी भी कहें कि मेरे परिवार का पालन करता है भाई। भगवान पर असर पड़ेगा कि हाँ ठीक बात है। यह अपनापन नहीं रखता है, अपनी ममता नहीं रखता, ये तो मेरे परिवार का पालन करता है। सब भाव से भगवान का काम हो जाए, यह अव्यभिचारी भक्ति हो जाएगी। अपने कुछ लेना नहीं, अपनी ममता नहीं है, न स्वार्थ है न ममता। घर वाले माने या ना माने, सेवा करें या ना करें, अपने को तो ठाकुर जी के परिवार का पालन करना है, उनकी सेवा करनी है भाई। परिवार के लोग काम ना करें तो राजी होना चाहिए कि बहुत अच्छी बात है। अगर काम कर दें, अनुकूल चलें, तो समझना चाहिए कि हमारा किया हुआ बिक्री हो जाएगा, सेवा की हुई बिक्री हो जाएगी। इसलिए यदि वे कुछ भी नहीं करें और दुख दें तो अच्छा है। सास भी दुख दे, बहू भी दुख दे, देवरानी जेठानी ननद आदि सब दुख देवें तो राजी होना चाहिए कि बहुत ही निहाल हो गए। अपने तो सेवा करनी है और ये दुख देवें तो दुगना फायदा होगा। एक तो सेवा का लाभ होगा और ये दुख दें तो पाप कटेंगे। दुख कब रहेगा बताओ? दुख मिलने में भी आनंद होगा। दुख की जगह ही नहीं रही, सब गली बंद हो गई तो वही सर्ववित है। ठीक तरह समझ गया?
यदि संसार से सुखी और दुखी होता है तो समझा नहीं। हम तो मस्ती में बैठे रहें, अपने को कोई किंचिन मात्र भी दुख नहीं। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, सबका पालन करते हैं, तो ऐसे भगवान के भक्तों को दुख होता ही नहीं। वे हरदम मौज में रहते हैं, इतने मस्त रहते हैं कि उनके संग से मस्ती हो जाती है। ठाकुर जी की याद करने से बंधन टूट जाए, नाम लेने से, याद करने से, लीला सुनने से पाप नष्ट हो जाए, इतने महान पवित्र। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। मूल में बात क्या है? एक छोटी सी बात है, मैं भगवान का ही हूं, बस और का नहीं हूं। सेवा करने के लिए संसार का, परंतु अपना मतलब निकालने के लिए किसी का नहीं हूं, केवल भगवान का हूं। अपने को केवल भगवान का मान लो तो घर भगवान का, दरबार भगवान का, परिवार भगवान का, संपत्ति भगवान की, काम भगवान का, प्रसाद भगवान का, सब भगवान का हो जाएगा। यह बात एकदम सच्ची है। आपको बिल्कुल अनुभव की बात बतावें, जिस बालक को माँ ने अपना माना है, वह छोरा दौड़कर गोद में चढ़ जाए तो माँ हंसेगी, पीछे से पीठ पर चढ़ जाए तो माँ हंसेगी, और जानकर ऊँ ऊँ करके रोता है तो माँ हंसती है कि देखो ठगाई करता है मेरे से। छोरे की वह कौन सी क्रिया है जिससे माँ को प्रसन्नता नहीं होती है? वह बालक जो करता है माँ उससे राजी होती है। कारण क्या है? छोरा मेरा है। ऐसे ही हम भगवान के बनकर जो भी करें, हमारी हर क्रिया भगवान का भजन हो जाएगी। भजन क्या? भगवान की प्रसन्नता। कुछ भी काम करो, भगवान खुश होते रहते हैं। मेरा बच्चा है, यह मेरा बालक खेल रहा है, कैसी मस्ती है। बात एक ही है, भगवान का होना। सच्ची बात है। आपसे पूछा जाए कि आपने इस घर में जानकर जन्म लिया है क्या? जीते हो तो जानकर जीते हो क्या? जानकर जीवें तो मरे कौन भाई? मरे ही नहीं। स्वस्थ शरीर में रहते हो तो जानकर रहते हो क्या? अगर जानकर रहते हो तो बीमार मत पड़ो। शरीर में जो बल बुद्धि है वह जानकर प्राप्त की है क्या? तो बूढ़े मत हो, पराधीन मत हो। पर पराधीन हो जाते हैं, इसलिए केवल अभिमान घर का है और कुछ नहीं। कोरा अभिमान करते हो। इसलिए हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी के अधीन हैं। ठाकुर जी जो शक्ति दें वही करते हैं। हनुमान जी ने कितना काम किया। राम जी लंका में गए तो पुल बनवाया और पुल बनवाकर पार पहुंचे, परंतु हनुमान जी कूद गए। इनमें बल किसका है? बल ठाकुर जी का है। बार बार रघुबीर संभारी, प्रभिसि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। वाल्मीकि रामायण में आता है कि हनुमान जी ने ऐसी गर्जना की कि 1000 रावण भी आ जाएं तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं ठाकुर जी का दास हूं। अपना अभिमान करके दुख पा रही है दुनिया, इसलिए कृपा करके अभिमान छोड़ दो। भगवान को अर्पण कर दो कि हम तो ठाकुर जी के हैं। अपनी शक्ति सब ठाकुर जी के काम में लगानी है। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, सर्वभावेन भजति माम। सब भाव से भगवान को भजते हैं। नाम जप भजन है, कीर्तन भजन है, पाठ भी भजन है, सुनना कहना सब भजन है। और तो क्या, सर्वभावेन भजति। उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, भगवान का काम कर रहे हैं। कितने ऊंचे दर्जे की बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी सुगम बात है। अभी आप मान लो तो निहाल हो जाओ। हम तो भगवान को अर्पण हो गए और भगवान का ही काम करेंगे। काम हमारा है ही नहीं। ये हमारा घर नहीं तो इसका काम हमारा नहीं, सब भगवान का काम है। मैंने संतों से सुना है कि जिनका अपना कुछ नहीं है, न मन अपना है, न बुद्धि अपनी है, न शरीर अपना है, न प्राण अपने हैं, न इंद्रियां अपनी है, न घर अपना है, न संपत्ति अपनी है, सब चीज़ें ठाकुर जी की हैं। वे जहाँ रहते हैं मौज रहती है। सब भगवान को अर्पण कर दी, इसलिए मस्ती में रहते हैं हरदम। एक संत की एक बात सुनी है हमने।
संत बड़े विचित्र होते हैं। वे बाजार में जब जाते हैं और देखते हैं कि बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ रखी हैं, फल रखे हैं, दुकानें सजी हुई हैं, जहाँ देखते बढ़िया चीज़ वहीं खड़े हो जाते और मन से कहते कि ठाकुर जी भोग लगाइए। बर्फ़ी है, इमरती है, जलेबी है, लड्डू है, इनका भोग लगाइए। बस खड़े होकर मस्ती से भोग लगा देते। ऐसे आप भी ठाकुर जी को अर्पण कर दो कि भोग लगाइए, तो ठाकुर जी को अर्पण हो जाता है। आप कहो कि क्या जोर आवे इसमें, तो करो आप भी, कौन मना करता है। जहाँ बढ़िया चीज़ देखो ठाकुर जी को अर्पण कर दो। सब कुछ ठाकुर जी का है, हम क्या करें, हम तो मौज करेंगे। अब हमारा कोई काम तो रहा नहीं, केवल ठाकुर जी का काम है। ठाकुर जी का नाम है, ठाकुर जी का चिंतन है, ठाकुर जी की बात सुननी है। आपका काम क्या रहा, ठाकुर जी का काम करते हैं। सब संसार के मालिक भगवान हैं। मालिक के चरणों में मालिक की चीज़ें अर्पण करते हुए आपको क्या जोर आता है बताओ। आप कहते हो मेरी है, पर कितने दिनों से, कितने वर्षों से मेरी कहते हो, कितने वर्षों तक मेरी कहते रहोगे। आखिर तो वह रहेगी ठाकुर जी की ही। जीते जी ही भगवान को अर्पण कर दो अपने हृदय से, तो मौज हो जाएगी। कितनी सुगम और कितनी बड़ी भारी बात है। संतों की साखी आती है, राम नाम की संपदा दो अंतर तक धूड़, या तो गुप्ती बात है कहो बतावे कूड़। कौन बताता है ऐसी बढ़िया बात, और कितनी सुगम, कितने ऊंचे दर्जे की, कितनी निश्चिंतता की, निर्भयता की, आनंद की बात है। न चिंता है, न भय है, न उद्वेग है, न जीने की इच्छा है, न मरने की इच्छा है। हमारी इच्छा कुछ नहीं, ठाकुर जी की इच्छा में इच्छा मिला दी। अब ठाकुर जी जैसा करें, जैसा रखें। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। अपनी कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, इससे आफत तो हमारी मिट जाए और भगवान राजी हो जाएं। मेरी मानने से चिंता रहती है, मेरा कमरा है, अमुक चीज़ वहाँ पड़ी है, कपड़ा वहाँ सुखाया है, कोई ले जाएगा तो चिंता रहती है। ठाकुर जी को अर्पण कर दिया तो कैसी मौज है। गया तो ठाकुर जी का, रहा तो ठाकुर जी का।